ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश भगवान आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, यही आशा करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री गणेश स्थापना घर में आप कैसे करें। इसके लिए या तो आप किसी ब्राह्मण की सहायता भी ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप गणेश जी को घर पर लाएं, उन्हें लाल कपड़े या पीले कपड़े से ढक कर लाएं और स्थापना से पूर्व उनका वह कपड़ा नहीं हटाना है। यह बहुत आवश्यक है कि स्थापना से पहले उनका वह कपड़ा नहीं हटाना चाहिए। पहले दिन गणपति जी को लाकर घर पर रख लें, फिर शुभ मुहूर्त पर स्थापना करें। इस बार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को पड़ेगी। फिर हमें एक चौकी लेनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। थोड़े चावल लेकर, और चावल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। किसी भी पूजा में हम टूटे हुए चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसमें हम अष्टदल बनाएंगे। फिर गणपति जी को उस चौकी पर और अष्टदल के ऊपर विराजमान करेंगे। अब इसके बाद हमें कलश स्थापना करनी है। गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ, सीधी तरफ हम चावल रखेंगे, उसका भी अष्टदल बनाना है। फिर एक कलश लेंगे, कलश पर कलावा बांधेंगे, सतिया स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। स्वास्तिक बनाएंगे हम कलश के चारों तरफ रोली से। फिर आम के पत्ते लेंगे और उस कलश में जल भरेंगे। उसमें एक का सिक्का, थोड़ा जो कलावा होता है वह तोड़कर डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे, इलायची डालेंगे और फिर उसके ऊपर वो आम के पत्ते 5 या 7 की गिनती में हम लगा देंगे। उसके बाद फिर नारियल लेंगे, नारियल पर हम कलावा बांधेंगे और उसको सीधा खड़ा करके हम आम के पत्तों के बीच में रख देंगे। फिर उस कलश को हमें, जो हमने चावलों का अष्टदल बनाया है गणेश जी के साइड में सीधे तरफ, उस पर हमें उसको स्थापित करना है। फिर हमें गणेश जी का पूजन शुरू करना है। उसके बाद हम फिर गणेश जी को गंगा जल से छींटे देंगे। छींटे हमें दुर्वा घास से देने हैं, सिर्फ छींटे देने हैं, उनको नहलाना नहीं है। नहीं तो जो हमारी तस्वीर है, मूर्ति है, वह मिट्टी की है तो वह खराब हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। बस मन में हमें विचार करना है कि हे प्रभु, मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, नहला रहा हूँ, तो यह आप स्वीकार करिए। फिर उनको जनेऊ अर्पित करना है। अगर आप जनेऊ नहीं लाए हैं तो सूत का धागा जो होता है वह भी हम उन्हें जनेऊ की जगह पहना सकते हैं। फिर हमें गणेश जी को वस्त्र पहनाने हैं। वस्त्र अगर लाल रंग के पहनाएं तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप वस्त्र नहीं लाए हैं या वस्त्र नहीं पहनाने हैं तो आप हमें कलावा या जो उसको मोली सूत्र कहते हैं उसको इतना लंबा लें कि गणेश जी के गले में पीछे से आकर दोनों तरफ अच्छे से पहनाया जा सके। इतना लंबा कलावा लेकर गणेश जी को अर्पित करें और कहें कि हे गणेश प्रभु, ये हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं तो आप इन्हें स्वीकार करें और गणेश जी के गले में वह कलावा डाल दें। फिर सिंदूर का तिलक लगाएं, थोड़े चावल तिलक के ऊपर लगाएं। फिर हमें गणेश जी को फूलों की माला पहनानी है। वह फूलों की माला चाहे गुलाब की हो या गेंदे की भी हो, तो हमें वो गणेश जी को पहनानी है। इसी तरह से हमें अपने कलश की भी पूजा करनी है। कलश के ऊपर चावल, फूल और ये सब चढ़ाएं और उसमें फिर हम अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करें कि हे देवी देवताओं, आप हमारे कलश में आकर विराजमान होइए। फिर हम गणेश जी को हरी दुर्वा घास अर्पित करेंगे। दुर्वा कभी भी चरणों में नहीं चढ़ाते। यह भी हमें ध्यान रखना है कि गणेश जी को कभी भी दुर्वा हम चरणों में नहीं चढ़ाते हैं। या तो उनके मस्तक पर, सर पर रखें या उनके हाथ के ऊपर कंधे के पास में रखें। दुर्वा 5 या 7 या 11 लेकर उनको बांध ले और फिर उनको गणेश जी को चढ़ाएं। अब हमें गणेश जी को समीपत्र चढ़ाने हैं। ये गणेश जी को समीपत्र बहुत प्रिय हैं। जब आप गणपति जी को समीपत्र चढ़ाएं तो हाथ में लेकर जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, वह मन में बोले और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इसे पूरा करें और गणपति जी के चरणों में चढ़ा दें। फिर गणेश जी को धूप दिखाएं, दीपक जलाएं और उनके सामने रख दें धूप दीपक जलाकर। फिर गणेश जी के चरणों में आप नैवेद्य रखें।
अर्थात मीठा रखना है। उसमें आप मिश्री, पतासा, लड्डू, मोदक जो भी आपको चढ़ाना है, आपका सामर्थ्य है, वह आप मिठाई रख सकते हैं। फिर आप 5 प्रकार के फल चढ़ाएं। अगर आप 5 प्रकार के फल नहीं ला सकते हैं तो 1 प्रकार के फल भी रख सकते हैं। प्रभु को भोग से ज़्यादा भक्ति की आस्था है। आस्था और भक्ति की इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने 5 प्रकार के लाकर नहीं रखे, 1 प्रकार के ही लाकर रखें। जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसा आप प्रभु को भोग चढ़ा सकते हैं। प्रभु भोग से ज़्यादा भक्त की आस्था और भक्ति के भूखे होते हैं। आप जो भी चढ़ाएं बस पूरे सच्चे मन से चढ़ाएं। प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे और आपका भोग अवश्य स्वीकार करेंगे। देखिए, आप वैसे तो थाली परात भर भर कर गणेश प्रभु के सामने चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उन्हें भोग अर्पित कर रहे हैं, मिष्ठान से थालियां भरी हुई हैं, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं लोक दिखावे के लिए कि मेरा नाम होगा, कि फलाने के घर पे तो बहुत पैसा खर्च किया गया है गणपति पर, उनके प्रसाद पर, उनके पंडाल पर, देखिए वहां पर कितना पैसा खर्च हुआ है, मेरा नाम होगा। तो वो तो नाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो नाम के लिए पूजा की गई है वह कभी उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। अपने नाम के लिए नहीं, प्रभु की प्रसन्नता और अपने मन की शांति के लिए हम पूजा अर्चना करते हैं। अब आप एक पान लीजिए, उसमें 2 लौंग और 1 इलायची रखें, उसको फोल्ड करें, मोड़े और गणपति जी के चरणों में अर्पित करें। ऐसे ही सुपारी लें और गणपति जी को चढ़ाएं। अगर आपको मीठा पान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वह मीठा पान आप गणपति जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। अब आपको गणपति जी के चरणों में दक्षिणा रखनी है, दक्षिणा अवश्य रखनी है। यह भी आपके सामर्थ्य पर है, आपको 5, 11, 21 जितनी भी आपको चढ़ानी है, लेकिन चढ़ानी है। इसके बाद आपको गणपति जी को विशेष अर्घ्य देना है। आप अपने हाथों में थोड़ा जल लें और उसमें एक फल रखें, फल कोई भी हो। वैसे गणेश जी को केले का फल बहुत प्रिय है तो आप केला भी ले सकते हैं। अब भगवान को विशेष अर्घ्य दे रहे हैं तो आप अपने मन में अपनी उस इच्छा को, अपनी मनोकामना को बोलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको यह विशेष अर्घ्य अर्पित कर रहा हूँ, तो मेरी यह प्रार्थना, यह जो मनोकामना है, यह आप पूरी करें। अब आप अपने हाथों में थोड़े पुष्प लें और चावल लें और परिवार के सभी लोगों के हाथों में पुष्प और चावल दें और गणपति जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, आज हमने आपकी पूजा की है, आपकी स्थापना की है, आप इसे ग्रहण करें और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इस पूजा में हमसे जो भी गलती भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें नादान समझकर क्षमा करें। ऐसे ही जब हम पूजा अर्चना करेंगे और सच्चे मन से करेंगे तो प्रभु हमारी पूजा अर्चना जरूर स्वीकार करेंगे और जो हमने चावल और फूल हाथ में लिए हैं उनको हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना है। अब इस सब के बाद हमें वहीं पर बैठकर, हमने गणेश भगवान का अगर व्रत रखा है तो हमें उनकी व्रत कथा सुननी है, भजन कीर्तन करने हैं। वहीं पर बैठकर हाथ में थोड़े फूल, चावल और दूर्वा लेकर हमें वह कथा सुननी है। उसके बाद हमें गणपति जी की आरती करनी है, भोग लगाना है। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम उनको भोग लगाएंगे। भोग में हम मोदक, मिठाई, लड्डू जो भी आप लेना चाहें वह ले और फिर उसको प्रसाद में सबको बांटें। रोज हमें इसी तरह से पूजा करनी है, दोनों समय। अगर आप इस तरह से पूजा करना चाहते हैं दोनों समय, सुबह और शाम, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते दोनों समय, तो सुबह आपको ऐसे ही पूजा करनी है और शाम को बस आप दीप, धूप, दीपक से पूजा करें और उनको भोग अवश्य लगाएं। लेकिन पूजा दोनों समय अनिवार्य है। जब तक के लिए भी आप गणेश जी को लेकर आए हैं, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, या बहुत से लोग पूरे 10 दिन के लिए भी लेकर आते हैं। जितने दिन के लिए भी आप लेकर आए हैं, पूजा दोनों समय अनिवार्य है। तो अगर आप पूजा सच्चे मन से करेंगे तो रोज पूजा करेंगे और सच्चे मन से करेंगे तो गणपति महाराज आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपके सारे ही विघ्न हरेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी गणपति स्थापना की जानकारी। तो बोलो गणपति बाबा मोरिया।
दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मेरी गणपति विसर्जन की भी वीडियो है, 9 सितंबर को इनका विसर्जन होगा, उसके लिए भी शुभ मुहूर्त और राहु काल का मुहूर्त देखकर ही हमें गणपति जी का विसर्जन करना है और उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हम घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं, तो उस बारे में मेरी वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हैं। तो बोलो गणपति बाबा मोरिया।